नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय नामक गद्य काव्य का अध्ययन करेंगे। इसे शिवराज विजयम भी कहा जाता है। इसके नायक महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय लोक विख्यात एवं लोकप्रिय गद्य रचना है, जिसे संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त है। शिवराज विजय का कथासार इस प्रकार है। शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में संविभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। अत्यंत संक्षेप में कथानक निम्न प्रकार है। दक्षिण में यवनों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न वीर शिवाजी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस काल में 2-2 कोस पर आश्रम निर्मित थे, जो यवनों मुसलमानों की गतिविधि का परिचय प्राप्त करते थे। शिवाजी की निरंतर विजय से समुद्विग्न होकर बीजापुर के शासक ने उनसे संग्राम करने के लिए अफजल खान को प्रेषित किया। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खान ने भी वहीं भीमा नदी के तट पर अपना शिविर डाल दिया। बीजापुर के शासक संधि के बहाने वीर शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहते थे, किंतु उनकी इस गुप्त योजना को शिवाजी ने पता लगा लिया। एक यवन गुप्तचर बीजापुर से पत्र लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने एक विप्र कन्या का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों अर्थात गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई और यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया। बीजापुर का गुप्त संदेश पत्र उसके वस्त्रों में से अन्वेषण कर गौर सिंह ने प्राप्त किया। उस पत्र द्वारा बीजापुर के गुप्त दुर्भी संधि को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खान को छलने की योजना बनाई। बीजापुर के दरबार से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खान से मिलने का शिवाजी का प्रबंध किया गया। गौर सिंह भी गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर निखिल वृत्तांत का पता लगा लाया। शिवाजी ने अपनी सेना चारों ओर जंगलों में तथा अफजल खान के शिविर के आसपास छिपा दी। प्रातःकाल अफजल खान शिवाजी से मिलने आया। शिवाजी अपने वस्त्रों के अंदर कवच तथा हाथों में बगनखा पहनकर गए। परस्पर आलिंगन करने पर शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़कर भूमि पर उसे पटक दिया तथा उसकी सेना ने यवनों की जो सेना है उसको मारकर भगा दिया। गौर सिंह द्वारा जिस विप्र कन्या की रक्षा की गई थी, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने पर यह रहस्योद्घाटन हुआ कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है तथा वृद्ध उनके पुरोहित देव शर्मा हैं। तदंतर ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने निज वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। वे उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र हैं। माता पिता के परलोक गमन के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की सरक्षता में रहने लगे। एक बार शिकार खेलने जाकर दोनों भाई लुटेरों द्वारा पकड़ लिए गए, किंतु किसी युक्ति से वे घोड़ों पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे। वहाँ भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से भेंट हुई और वे इस आश्रम में रहने लगे। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके वहीं शिवाजी के महलों में रहने लगा था। शिवाजी का उससे युद्ध अनिवार्य हो गया। शिवाजी ने सिंह दुर्ग में अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास प्रेषित किया। आंधी पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पहुंचकर दुर्गाध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। इसी मंदिर में देव शर्मा सौवर्णी को साथ लेकर रहने लगे थे। मंदिर की वाटिका में गाना गाती सौवर्णी को देखकर रघुवीर सिंह के हृदय में उसके प्रति अनुराग की भावना जागृत हुई। शिवाजी के आदेशानुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध के भविष्य को पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला पहनाई
और प्रातःकाल आकर रात्रि में देखे गए स्वप्न का वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। प्रातःकाल दुर्गाध्यक्ष के संदेश का उत्तर लेकर वह देव शर्मा के पास गया और यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ युद्ध में पराजय यह भविष्य जानकर वाटिका में गया। वाटिका में उसकी सौवर्णी से पुनः भेंट हुई। तदंतर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंह दुर्ग की ओर चल पड़ा। एक बार शिवाजी पंडित के वेश में माल्य श्रीक के साथ शाइस्ता खां के साथ पूना जाकर गुप्त रूप से वहां का निरीक्षण कराए और संदेह करने पर पीछा करने वाला चांद खां शिवाजी के द्वारा मारा गया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने के लिए अनुरोध करके कुछ चुने हुए साथियों के साथ बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण कर दिया। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। शाइस्ता खां अपनी घायल उंगली के साथ खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। दूसरी ओर इसके पूर्व ही रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया था। एक समय ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का पूर्व वृत्तांत बतलाया। उधर रघुवीर सिंह की प्रेयसी सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपने अपमान की बात बतलाई। तभी संयोगवश क्रूर सिंह की नियुक्ति अन्यत्र हो गई और उसका कष्ट दूर हो गया। इधर रोशन आरा अपना प्रेम शिवाजी से प्रकट कर रही थी, किंतु उन्होंने कह दिया कि वे उसे पिता द्वारा दिए जाने पर ही स्वीकार कर सकते हैं। तभी जयसिंह ने सैन्य आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने उसके मन में हिंदुत्व की भावना जागृत करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर कुछ कारणों से उसने मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने को विवश हुए और इसी संधि के अनुसार रोशन आरा और मुअज्जम को वापस कर दिया। तदंतर बीजापुर के किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को जीवित पकड़ लिया, परंतु रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा रघुवीर सिंह को राजद्रोही बतलाए जाने पर शिवाजी ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि राजद्रोही वास्तव में क्रूर सिंह ही था। अपमानित रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा और सौवर्णी के अपहरण करने की इच्छा वाले क्रूर सिंह का वध कर दिया। जयसिंह की संधि के अनुसार शिवाजी 1666 में औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के कई बार रोकने का प्रयास करने पर भी शिवाजी नहीं माने। दरबार में उपस्थित होने के अनंतर औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया और मकान के चारों ओर पहरा बैठा दिया, परंतु स्वामी की योजना तथा रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गए। तदंतर यह जानकर कि राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह हैं, शिवाजी ने क्षमा याचना की। इसके बाद रघुवीर सिंह भी शिवाजी के साथ वापस लौट जाता है। उसे मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। शिवाजी ने विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। उधर दूतों ने सूचना दी कि संधि में मुगलों को दिए गए सभी किले जीत लिए गए हैं। बाद में शिवाजी सतारा नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया तथा औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया।